तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने पसमानदा दलित मुसलमानों के आरक्षण पर लगी रोक को हटाने की मांग उठाई है। बता दें तो 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा एक विशेष अध्यादेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम व ईसाई दलितों से आरक्षण छीने जाने के विरुद्ध राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इस अवसर पर प्रेस को जारी बयान में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि आज़ादी का पहला उद्देश्य देश के सभी वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना था। धर्म, जात, वर्ग, नस्ल, लिंग, भाषा के भेदभाव के बिना सभी वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्हें आरक्षण की सुविधा दी गई है, जो सदियों से अन्याय के शिकार रहे। परंतु जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व वाली स्वतंत्र भारत की पहली कांग्रेस सरकार ने समाज के विभिन्न दलित वर्गों के साथ भेदभाव करते हुए संविधान में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया। बता दें कि यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा अंसारी ने कहा कि नेहरू जी ने सभी धर्मों के दलितों को 1936 से मिल रहे आरक्षण को छीन लिया, जो भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की ही विरुद्ध था। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता, तो धर्म के आधार पर आरक्षण छीना कैसे जा सकता है। यह निंदनीय है कि नेहरू जी की नेतृत्व वाली सरकार ने 10 अगस्त 1950 को एक विशेष अध्यादेश पास कर अनुच्छेद 341 में शर्त लागू कर दी कि हिंदू धर्म को छोड़ अन्य धर्म को मानने वाले अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं माने जाएंगे, अर्थात वह अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण के योग्य नहीं होंगे। इस प्रकार तत्कालीन नेहरू सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि सरकार के विरुद्ध आंदोलन होने पर 1956 में सिखों को और 1990 में बौद्ध धर्म को मानने वालों को नए संशोधन कर इस सूची में जोड़ दिया गया, परंतु मुस्लिम और ईसाई वर्ग के दलित को आज भी इस सूची से बाहर रखा गया है, जो कि अन्याय है। नेहरू द्वारा लागू किया गया है यह कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक व अन्याय व सांप्रदायिकता पर आधारित है, जिसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। बता दें तो पार्टी प्रवक्ता एस तलहा रसादी ने कहा कि अनुच्छेद 341 में धार्मिक प्रतिबंध लगाए जाने के इस अन्यायपूर्ण भेदभाव के कारण नेहतर, मोची, खाटी, धोबी, नट, लालबेगी, बोन, दफाली, हलालखोर और हेला आदि ऐसी बहुत सारी मुस्लिम व ईसाई जातियां हैं जो हिंदू दलितों की तरह उनके जैसे पेशे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हिंदू दलित जातियां सरकारी नौकरियों, राजनीति, शिक्षा व रोजगार आदि में आरक्षण पाती हैं, जबकि उसी पेशे वाले मुसलमान व ईसाई जातियों को आरक्षण से वंचित रखा गया है। इस भेदभाव के कारण देश का मुसलमान पिछड़े 70 सालों से इतना पिछड़ गया कि सब्बर कमेटी समस्त मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हालत दलितों से बदतर दिखती है। बता दें तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस अन्याय के विरुद्ध पहले दिन से आवाज उठा रही है और इस मांग को लेकर देश भर में आज के दिन आंदोलन कर रही है। पार्टी ने 2014 में जंतर मंतर पर 18 दिन की भूख हड़ताल व धरना देकर यूपीए सरकार को चेतावनी दी थी, क्योंकि आज ही के दिन 10 अगस्त 1950 को पंडित नेहरू ने सांप्रदायिकता पर आधारित इस अध्यादेश को जारी किया था। इसलिए आज इस धरने वो माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की वर्तमान केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाकर दलित, मुसलमानों व ईसाइयों के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को बहाल करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अपने इरादे को पूरा करें। आजकल भाजपा पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है। अगर वो सच में इस तमयों के हितैषी हैं तो इस प्रतिबंध को तत्काल हटाकर इस वर्ग को न्याय दें। इस अवसर पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष नुमान अहमद, महाप्रधान, जिला महासचिव हाजी मोतीउल्लाह, मिसबाह, मोहम्मद फैसल, मुदनी, दिवशाद, शहबाज, रोक, सजेब, आमिर, नगीग, बीरबल, गौतम, पतिराम, अभिषेक, अजीम, अवतार, शहबाज आदि लोग मौजूद रहे। आते हुए आज किस मांग ज्ञापन दिए हैं, क्या आश्वासन मिला है? ये मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, मैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज का ज्ञापन आर्टिकल 341 पे धार्मिक प्रतिबंध जो लगाया गया था उसी के खिलाफ हमने अन्याय दिवस के रूप में मनाया। पूरे भारत में जहाँ जहाँ राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का संगठन है हर जगह आज हमने ज्ञापन दिया। क्या मालूम ये देखिए
मुल्क की आज़ादी से पहले जो है एक साइमन कमीशन बना था जिसने ये सर्वे किया था जो गरीब जातियां उनको आरक्षण दिया जाए, वो किसी भी धर्म की हो। 1932 में सरकार ने विरोध किया था उस वक्त कांग्रेस ने, लेकिन 1936 में पूर्ण रूप से साइमन कमीशन जो है लागू हुआ और सभी गरीब जातियों को आरक्षण मिलना शुरू हुआ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, किसी भी बिरादरी। लेकिन उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1950 को एक अध्यादेश जारी करके ये उस 341 में हिंदू लफ्ज बढ़ा दिया, यानी हिंदू बिरादरियों को मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। ये एक अन्याय हुआ। उसके बाद 56 में बुद्धिस्ट सिखों ने, 90 में जो है जैनों ने, बुद्धिस्टों ने आंदोलन किया, उनको ले लिया गया। ईसाई और मुसलमान आज तक वैसे ही पड़ा हुआ। हमारा ये मानना है, जब आप ये कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो फिर धर्म के आधार पर हमारा आरक्षण क्यों छीना जा रहा है? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लगातार जंतर मंतर में भी पिछले कई सालों से आंदोलन की है, भूख हड़ताल पे बैठी है। आज 10 अगस्त के दिन, स्पेशली इस दिन को हम अन्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। किस मामले ज्ञापन दिए हैं? नूरुल हुदा प्रदेश युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। आज के दिन 10 अगस्त 1950 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेसिडेंशियल आर्डर ला करके संपूर्ण दलितों का आरक्षण रोकने का काम किया, हिंदू को छोड़ करके। लेकिन सिख दलितों ने लगातार आंदोलन किया। 1956 में अमेंडमेंट करके उनको सम्मिलित किया, 1990 में बौद्धिस्ट को सम्मिलित किया और ईसाई दलित और मुस्लिम दलित जातियां जैसे नट, भाट, पौरिया, डफाली, गदड़ी, फकीर, भंगी, जोगी, मोची, इनको वंचित करने का काम किया। आज भी आजाद हिंदुस्तान के 75 साल बाद भी वंचित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से हिंदू का दलित जैसे धोबी है, हलालखोर है, इस तरह की जो 13 जातियां हैं वो एससी सुरक्षित सीटों पे जो चुनाव लड़ती हैं, 90 के बाद बौद्धिस्ट लड़ते हैं, 56 के बाद सिख दलित लड़ते हैं, उसी तरह से मुस्लिम का धोबी, हलालखोर, मेहतर ये उस सीट पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? ये लोकतंत्र की जो हत्या हुई है 1937 एक्ट में, इन संपूर्ण दलितों का 9 अगस्त 1950 तक इनका आरक्षण निहित था। लेकिन ये हमारे साथ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जुल्म किया, ज्यादती किया, हमारा हक तलफी किया, हमारा हक छीना। इसी का मुतालबा हम करते हैं। हर 10 अगस्त को हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अगर इस नारे में वो ईमानदार हैं तो आर्टिकल 341 के पैरा 3 में जो प्रेसिडेंशियल आर्डर ला करके रोका गया है, जिस तरह से 56 में संशोधन हुआ, 90 में संशोधन हुआ, उसी तरह से एक संशोधन करके और मुस्लिम और ईसाई दलित जातियों को भी अमेंडमेंट करके उसमें आरक्षण देने का काम करें। दूसरी एक अर्जाल कमेटी, अति पिछड़ा आयोग पूरे देश के अंदर गठित होना चाहिए। जिस तरीके से बिहार के अंदर नीतीश सरकार ने गठन किया है और उसमें नट, भाट, पौरिया, डफाली, गदड़ी, फकीर, कुरैशी, कुर्मी, इस तरह की जो भी मुस्लिम जातियां हैं उसमें पंचायत तक उन्होंने आरक्षण दिया है, ब्लॉक प्रमुख तक मुस्लिम बन सकता है, अति पिछड़ा मुस्लिम। और यहाँ जो सो कॉल सेकुलर पार्टियां हैं पूरे देश के अंदर, यहाँ अखिलेश यादव जी से हम ये सवाल करते हैं कि उनके पीडीए में आखिर पिछड़ा और अति पिछड़ा मुसलमान कहाँ है? हमको तो दो तरह से ठगा जाता है। एक तो अल्पसंख्यक के नाम पे, देखिए अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक में पारसी भी है, ईसाई भी है और वो तमाम जातियां हैं, धर्म के लोग हैं। तो हमको एक मुसलमान के नाम पे ठगा जाता है और अगड़ा और पिछड़ा के नाम पे ठगा जाता है। हम ये डिमांड करते हैं अखिलेश यादव जी से, ममता बनर्जी जी से और पूरे हिंदुस्तान में जो सो कॉल सेकुलर पार्टियां हैं उनसे कि ये सदन में इस बात को उठाएं कि आर्टिकल 341 के पैरा 3 से प्रेसिडेंशियल आर्डर हटाया जाए ताकि सबको उसको लाभ मिल सके। और अति पिछड़ा आयोग गठन, जो भी कांग्रेस की जहां सरकार है पूरे देश के अंदर वहां, और जो भी सो कॉल सेकुलर पार्टियों की जो सरकार है, या एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इन दोनों की जहां सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, अति पिछड़ा आयोग गठन हो ताकि हमारे लोगों को भी, जो इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो उसका आरक्षण का प्रावधान था उसमें यही था
कि सत्ता से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनकी शैक्षणिक विकास के लिए जो उन्होंने आरक्षण का प्रावधान दिया। जब धर्म के आधार पे हमको आरक्षण दे नहीं सकते तो धर्म के आधार पे हमारा आरक्षण कैसे छीन सकते हैं?